नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए हम आज आपको ले चलते हैं तानपुरा। तानपुरा किसे कहते हैं, तानपुरा में कितने तार होते हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि तानपुरे का पार्ट्स। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में तानपुरा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तानपुरे के बिना जो है वो बात नहीं आती है। तो हम तानपुरे का हिस्ट्री से लेकर के उसमें तुम्बे का क्या काम है, उसमें तार का क्या काम है, लेडीज और जेंट्स तानपुरे में अंतर क्या है, तो हम इन सब पे बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं तानपुरे की। सामवेद काल से सूर, तुलसी, कबीर, मीरा प्रभृत भक्तों ने सिद्ध कर दिया कि बिना तंबूरे के भवसागर से तरना असंभव है। कहने का मतलब यही है कि सामवेद काल में आपका जो संगीत है वो किस वेद में है, सामवेद काल में, सामवेद में। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सामवेद में हमारा संगीत है। तो उस समय सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, इन्होंने अपने रचनाओं के जरिए संगीत और अपनी रचनाओं को दोनों एक साथ इन्होंने किया है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि तंबूरे को तानपुरा जो होता है उसको तंबूरा भी कहते हैं, आप चाहे उसको तानपुरा भी कह सकते हैं। आज के समय में जितने भी स्टूडेंट हैं वो तानपुरा ही बोलते हैं। और तो वही कहा गया है कि बिना तंबूरे के भव सागर से तरना असंभव है। बिना तानपुरे के शास्त्रीय संगीत में जो है उतनी जो है अच्छाइयाँ नहीं आ पाती हैं जब तक आप तानपुरे लेकर के नहीं बैठते हैं। तो इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसमें जो है विद्वानों का बहुत ही मतभेद है। इसका आविष्कार तुम्बरु नामक ऋषि ने किया, इसी कारण इसका नाम तंबूरा पड़ा। आप इस वीडियो को देखिए और लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे कि सभी को जो है हेल्प मिल सके। ये हमारे अपने टीजीटी पीजीटी के बनाए हुए नोट्स का मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि आगे भी जितने भी आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ हेल्प हो सके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तानपुरे के इतिहास के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। इसका आविष्कार तुम्बरु नामक ऋषि ने किया। किसने किया था? तुम्बरु नामक ऋषि ने। ये देखिए, मैं लिख करके भी बता रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तुम्बरु नामक ऋषि ने किया था। तुम्बरु कौन थे? तुम्बरु देवताओं के राजा इंद्र की सभा में एक बहुत बड़े गायक थे। तुम्बरु क्या थे? देवताओं के राजा कौन है? इंद्र की सभा में एक बहुत बड़े गायक थे। कुछ विद्वानों का मत है कि तानपुरा खुरासानी तंबूरा का परिवर्तित रूप है, यानी कि कुछ विद्वानों का अपना अपना मत है कि जो तानपुरा है ये खुरासानी तंबूरा का परिवर्तित रूप है। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। ये मेरा बुक से पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट है, हमारा अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स है, तो मैं उसी से आपको ये क्लियर कर रही हूँ, जिससे कि आपको एक वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। जो आप तानपुरे को पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा देंगे, इसको आप शॉर्ट में हर एक पॉइंट में मैं फोकस करूँगी, तो जिससे आपको अच्छी जो है नॉलेज मिलेगी तानपुरे के बारे में। तो कुछ विद्वानों का मत है कि तानपुरा खुरासानी तंबूरा का परिवर्तित रूप है। खुरासानी तंबूरा का परिवर्तित रूप है और इसे मध्ययुगीन आविष्कारक मानते हैं। किंतु तानपुरे की उत्पत्ति के यह दोनों आधार अप्रमाणित से प्रतीत होते हैं, क्योंकि स्वर के लिए एक तारा का प्रयोग भारत में आदिकाल से होता चला आया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये ऐसा नहीं है। जो एक तारा होता था, जैसे मैं कैसे बताऊं, हमारे पास तानपुरा है, मैं अभी आपको तानपुरा ले आकर के आपको दिखाती हूँ और उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आपका ये तानपुरा है। तानपुरा इसे हम बोलते हैं। ये हमारे पास है मैनुअल लेडीज तानपुरा, देख लिया आपने। तो ये लेडीज तानपुरा है। तो ऐसे ही सेम होता था, बट उसकी जो तबली होती थी,
तबली में जो नीचे का ये पार्ट है उसमें क्या होता था, थोड़ा सा वो छोटा होता था, उसका आकार भी थोड़ा सा छोटा होता था, सेम ऐसे ही होता था। तो उसी को देख करके तानपुरा जो है वो बनाया गया एकतारा का ही। तो यही कहा जा रहा है कि आदिकाल से क्या किया, आदिकाल से क्या हुआ, एकतारा का प्रयोग हो रहा था। तो उसी को देख करके तानपुरा हमारा बनाया गया। नारद आदि ऋषि मुनि एकतारा के साथ ही चित्रित किए गए। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा रामायण महाभारत, लॉकडाउन में तो रामायण महाभारत ही चलता रहा, सभी ने देखा होगा। तो नारद जी के पास नारायण नारायण इस तरह से करके उनके पास एक तारा भी होता है। तो एक तारा नारद जी के द्वारा जो है चित्रित, तो इससे पता चल जाता है कि आदिकाल से ही जो है एक तारा हमारा प्रचार में है। लोक वाद्यों में भी एक तारा का प्रयोग प्राचीन काल से होता चला आया है। अब जैसे लोक वाद्य है, कोई भी फोक सॉन्ग है, तो उसमें भी एक तारा का प्रयोग जो है प्राचीन काल से होता चला आया है। अतः यदि हम कहें कि आधुनिक तानपुरा एक तारा का ही विकसित रूप है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर हम ये देख लें कि जो एक तारा है उसी को देख करके ये हमारा जो तानपुरा है ये बनाया गया है, ये तानपुरा है ये बनाया गया है, तो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वो मतलब यही कहा जा सकता है, मेन इनके कहने का मतलब यही है कि एक तारा को ही देख करके ये तानपुरा जो है बनाया गया है। एक तारा को ही देख करके तानपुरा विकसित हुआ है। इस वाद्यों का प्रधान अंग क्या है, इस वाद्यों का प्रधान अंग क्या है, तुम्बा। शायद इसीलिए इसका नाम तंबूरा या तुम्बा पड़ा होगा। अब मैं आपको तानपुरा ली हूँ, तानपुरे के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। आज मैं लिखने वाला वर्क कम करती हूँ, आपको प्रैक्टिकली पहले तानपुरे को दिखा करके ही मैं कराऊंगी, तभी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो तानपुरा है, पहले कहा गया कि ऋषि मुनि देवताओं के राजा इंद्र की सभा में एक तुम्बरू नामक मतलब जो भी हैं गायक रहते थे, तो राजसभा के गायक, तो उन्हीं ने बनाया। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि एक तारा प्राचीन काल से आदिकाल से होता चला आ रहा है, इसलिए जो है उसको देख करके ही हमारा तानपुरा बनाया गया, जो आज के इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ही जो है यूजफुल होता है। ये देखिए तानपुरा है, इसके बिना संगीत अधूरा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसको कैसे प्ले करते हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, लेडीज जेंट्स तानपुरे में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो तानपुरे के तार, तानपुरे में छोटे बड़े आकार की दृष्टि से तानपुरा छोटे बड़े आकार की दृष्टि से दो प्रकार का होता है। यानी कहने का मतलब है कि तानपुरा छोटे बड़े आकार की दृष्टि से दो प्रकार का तानपुरा होता है, जिन्हें महिलाओं का तंबूरा या पुरुषों का तंबूरा कहते हैं। यानी आप सीधे ये समझिए कि जो तानपुरा होता है वो दो होता है, एक जेंट्स तानपुरा होता है, एक लेडीज तानपुरा होता है। तो जो लेडीज तानपुरा होता है और जो जेंट्स तानपुरा होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस है मैं यहाँ आज आपको बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ पहले कि तानपुरे में अंतर केवल आकार और तारों के नंबर का होता है। जैसे ये आप तानपुरा देख रहे हैं, ये लेडीज तानपुरा है, ये मेरा पर्सनल तानपुरा है, ये लेडीज तानपुरा है। तो सेम ऐसे ही जेंट्स तानपुरा होता है। ये देखिए, आप यहाँ से ऐसे देखते चले आइए, ये देखिए, ठीक है। तो ये जेंट्स तानपुरा लेडीज तानपुरा दोनों ही है। तो सॉरी, ये लेडीज तानपुरा है। तो अब इसमें अंतर क्या है कि तानपुरे के आकार एवं तारों के नंबर का होता है। जो जेंट्स तानपुरा होता है उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या इससे अलग है, उसमें केवल तार का, ये जो तार है आप देख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 इसमें तार होते हैं। इसमें तार का जो नंबर होता है उसी में जो है डिफरेंस होता है। और जो जेंट्स तानपुरा होता है वो थोड़ा हैवी होता है और इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, बस यही अंतर होता है, बाकी सेम ऐसे ही होता है। तारों में भी जो डिफरेंस है मैं आपको और बता दूंगी आगे।
तो पुरुषों के प्रयोग हेतु जो तानपुरा बनाया जाता है वह महिलाओं के तानपुरे की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है। इसके तार भी मोटे होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो जेंट्स तानपुरा होता है वो लेडीज तानपुरे की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके जो तार होते हैं मोटे होते हैं। क्यों तार मोटे होते हैं? क्योंकि जेंट्स की आवाज थोड़ी सी मोटी होती है। लेडीज के आवाज से उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसलिए उनके तार भी थोड़े से मोटे होते हैं। तानपुरे के तार और उन्हें मिलाने की विधि, ये तानपुरे का तार कैसे मिलाया जाता है, उसके मिलाने की क्या विधि होती है, ये अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कैसे तार मिलाए जाते हैं, कैसे तानपुरा मिलाया जाता है, बहुत बड़ी बात होती है। होते 4 तार ही हैं। हारमोनियम को प्ले करना तो आसान होता है क्योंकि उसमें सारे गामा पाधा निशा वो पूरा सेट रहता है, बट इसमें जिसको रियल में नॉलेज है वही कर सकता है, जिसको सुर की समझ है। तानपुरा अगर आपको मिलाना आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आधा संगीत आ गया। तो हम चलते हैं तानपुरे के मिलाने की विधि पर। तानपुरे के तार और उन्हें मिलाने की विधि। जिस तानपुरे का वर्णन किया जा रहा है वह पुरुषों का तानपुरा है। बुक में तो इस तरह से दिया है, मैं बुक की भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ। तो तानपुरे में 4 तार होते हैं जिसका वर्णन निम्नवत है। प्रथम तार को वाम पार्श्व की खूंटी से पीतल का 24 नंबर का मोटा तार लगाया जाता है जिसे मंद्र पंचम से मिलाया जाता है। यानी ये जेंट्स तानपुरे की बात की जा रही है। और जिन रागों में तानपुरा किस किस स्वर में मिलाया जाता है, जिन रागों में पंचम का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कोई राग है उसमें पंचम का प्रयोग ना हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पंचम का प्रयोग नहीं होता है, अल्प होता है यानी कि थोड़ा सा अगर होता है, तथा शुद्ध मध्यम प्रबल होता है यानी कि शुद्ध मध्यम ज्यादा प्रयोग होता है, तो उन रागों में इस तार को मंद्र मध्यम में मिलाते हैं। जैसे राग मालकौंस में इस तार को मंद्र मध्यम में मिलाते हैं। अब जैसे राग मालकौंस है उसमें पंचम नहीं है, उसमें मध्यम ज्यादा प्रबल है, मध्यम का बार बार संगति हो गई है। सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा, सा गा मा दा नी धा नी सा नी सा धा मा गा सा धा नी सा मा धनि सा मा गा सा। तो इस तरह से क्या होता है कि ये इसमें मध्यम ज्यादा प्रबल है, पंचम का प्रयोग नहीं होता है, तो उसमें क्या करेंगे, तानपुरे को मध्यम में मिलाएंगे, सिर्फ यही बात है। और जैसे राग मालकौंस, मैंने अभी आपको राग मालकौंस का एक चलन दिखाया, राग मालकौंस की बंदिश भी है। कोयलिया बोले अम्बवा की डार पर, नवकलियन पर गूंजत भंवरा, उनके संग करत रंग रलिया, यही बसंत की देत संदेशवा। कोयलिया बोले अम्बवा की डार पर, नवकलियन पर गूंजत भंवरा, नवकलियन पर गूंजत भंवरा, उनके संग करत रंग रलिया, यही बसंत की देत संदेशवा। कोयलिया बोले अम्बवा की डार पर, धनि सा धनि सा नि ध म ग म ग स सा ग म स ग म स ग म ग स स धनि सा स ग ग म धनि सा सा स ग ग म धनि सा सा स ग ग म धनि सा सा। कोयलिया बोले अम्बवा की डार पर। मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया शॉर्ट में, बाकी रागदारी करिए तो 1 घंटे लग जाते हैं। राग को आप विस्तार दीजिए तो अच्छे से, अगर सीखा है तो आप 2 घंटे भी गा सकते हैं। तो जिन रागों में जैसे मैंने बता दिया उसमें मंद्र मध्यम मिलाते हैं। कुछ राग ऐसे होते हैं जिनमें न पंचम प्रयुक्त होता है न मध्यम, ऐसे रागों में इस तार को मंद्र निषाद से शुद्ध मध्यम में मिलाते हैं। जैसे कि इसमें ये बता रहा है कि कुछ राग ऐसे होते हैं जिनमें न पंचम प्रयुक्त होते हैं न मध्यम, मतलब जिसमें पंचम यानी पा, मध्यम यानी मा, सारे गामा पाधा निशा का
ये फुल नाम है। सा से षडज, रे से ऋषभ, गा से गंधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से धैवत, ने से निषाद। तो इन सब का ये पूरा फुल नाम है। तो मध्य निषाद से युक्त होते हैं, उसे राग पुरिया, मारवा, सोनी में मिलाते हैं। जो भी म्यूजिक के हैं वो समझ गए होंगे इतनी बात। ऊपर की ओर 2 खूंटियां होती हैं, जो उसमें जोड़ी का तार मिलाया जाता है। ऊपर की तरफ 2 खूंटियां होती है, ये देखिए 1 2 ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, ये तो साइड में है। तो ऊपर की तरफ क्या होती है, 2 खूंटियां होती हैं, जिसमें क्या होता है, जोड़ी के तार मिलाए जाते हैं। जोड़ी का तार मीन्स ये जोड़ी का तार होता है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, साफ तो हमें दिख रहा है वीडियो में। ये जोड़ी का तार है, ठीक है। तो जोड़ी का तार पहले चढ़ाया जाता है। इन दोनों तारों को एक ही स्वर में अर्थात मध्य सप्तक के षडज में मिलाया जाता है। ये जो दोनों जोड़ी के तार होते हैं, इसको दोनों तारों को एक ही स्वर में मिलाया जाता है। जैसे कि मध्य सा, इसी में दोनों में जो है ये दोनों तार पहले मिला लिए जाते हैं और एक दोनों मध्य सा में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों तार लोहे के होते हैं। ये जो दोनों तार होते हैं, ये दोनों तार लोहे के होते हैं और ये दोनों तार जो है लोहे के होते हैं तथा इनकी मोटाई 6, 7 अथवा 8 नंबर की होती है। नंबर भी होता है। अल्लाह साहिब के यहाँ आप जाइए तो हर तरह का आपको तार मिल जाएगा, सारा इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। हम सब तो वहीं से बहुत दिन से जो है इंस्ट्रूमेंट लेते आ रहे हैं, तो उनके यहाँ सब अवेलेबल है। दक्षिण पार्श्व की खूंटी में पीतल का 22 नंबर का तार चढ़ाया जाता है, जिसे मध्य सप्तक के षडज में मिलाया जाता है। ये देखिए, बायां, लेफ्ट राइट, सबसे यहाँ पे ये जो है, ये देखिए दाएं तरफ जो है ये मध्य सप्तक के षडज में मिलाते हैं। ये पीतल का मोटा तार होता है। ये देखिए पीतल का मोटा तार, ये वाला, ये होता है। 4 तार है, 1 2 3 4। ये अभी तानपुरा उतरा हुआ है, जब रियाज होता है तो ये तानपुरा हम मिलाते हैं इसको। तो ये जो तार होता है ये मध्य षडज में होता है और मध्य षडज में होता है। और इसके बाद स्त्रियों के तानपुरे का प्रथम तार लोहे का तथा दूसरा, तीसरा, चौथा तार पुरुषों के तानपुरे के समान होता है। यानी कि जो लेडीज तानपुरा है, जैसे ये मेरा लेडीज तानपुरा है, इसको स्त्रियों का तानपुरा चाहे लेडीज तानपुरा जो भी आप कह सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट तार होता है वो किससे होता है, किसका होता है, ये लोहे का होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तार लोहे का, बाकी 4th तार इसका पीतल का होता है। ओके, क्लियर। बाकी केवल तार के नंबर में अंतर होता है। तार का जो नंबर होता है उसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यदि तानपुरे के प्रयोग गायन वादन दोनों में होता है, यद्यपि जो तानपुरा होता है, चाहे एकल सोलो तबला वादन हो, चाहे सिंगर अकेले गा रहा है, क्लासिकल या सुगम संगीत यानी लाइट म्यूजिक, तो उसमें भी आपका ये तानपुरा जो है प्रयोग किया जाता है। तो किंतु वादन की अपेक्षा गायन में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि अगर कोई सोलो वादन, तबला, फेमस तबला वादक जाकिर हुसैन जी अगर तबला सोलो कर रहे हैं तो उसके साथ जो है सारंगी साथ में संगत की जाती है। लेकिन अगर सिंगर गा रहा है, सिंगर है, वो शास्त्रीय संगीत गा रहा है, तो बिना तानपुरे के फिर वो बात नहीं आती है। तो तानपुरा जो है बहुत गायन के लिए मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि वादन के लिए। तानपुरे के चारों तारों को संगीत के 7 स्वरों की उत्पत्ति सहायक नादों के रूप में होती है। संगीत में सबको पता है कि 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, मा गा सा रे सा धा नि सा रे सा। मैंने भैरवी का थोड़ा सा आरोह पकड़ लिया। तो इसमें भी 7 स्वर हैं। मैंने जो है कोमल शुद्ध दोनों मिला के लिया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि 7 स्वर हैं, बट इसमें तार 4 हैं। ये देखिए 1 1 2 3 4। लेकिन ये 4 तार जो हैं ये 7 स्वरों के काम करते हैं सहायक नाद के रूप में। जैसे अगर आप एक तारे प्ले कर रहे हो तो ये 2-3 स्वर उत्पन्न करते हैं। अब इसमें भी हम आपको ये भी बता देंगे कि ये जो जोड़ी का तार है इससे क्या करते हैं, इससे कौन कौन से सहायक नाद के रूप में स्वर उत्पन्न होते हैं, इसके साथ क्या क्या
उत्पन्न होते हैं, मैं सब आपको बता दूंगी। मतलब ये सहायक नाद के रूप में, स्वयंभू जिसको कहते हैं, अपने आप स्वर हैं तो तार 4, लेकिन 7 स्वर अपने आप इसमें से निकलते रहते हैं। ओरिजिनल है ना ये इलेक्ट्रॉनिक कि लाइट से चलने वाला, ये प्रकृति से संपर्क होता हुआ फिर आता है। इसके साथ गाने का मजा ही कुछ और है, बहुत बढ़िया है। इससे गला भी बहुत अच्छा होता है। गले में जो है, इसके मॉर्निंग में रियाज करने से गले में जो भी खराश होती है वो सब भी जो है वो हो जाती है। तो अब आइए हम बात करते हैं। तो तानपुरे के चारों तारों संगीत के सातों स्वरों की उत्पत्ति सहायक नादों के रूप में होती है। संगीत में 7 स्वर होते हैं, ये सहायक नाद के रूप में होती है। आइए हम तानपुरे के अंग वर्णन की बात करते हैं। ये तानपुरे के जितने सारे पार्ट्स हैं हम इसकी बात कर लेते हैं। जो तानपुरा है ना, इसके हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो तानपुरा ब्रिज क्या होता है? ब्रिज लकड़ी या हड्डी की बनी हुई छोटी चौकी के आकार की होती है। ये देखिए, ये ब्रिज होता है, ये तानपुरे का ब्रिज होता है, ठीक है, हाथी दांत का बना होता है, ये ब्रिज होता है। ये चौकी के आकार का होता है, ये चौकी के आकार का होता है, बताया जा रहा है, ठीक है। यह लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। 3 से 4 जो है चौड़ी होती है। ओके, आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पत्तियां, तानपुरे में तुम्बे के पिछले भाग में ऊपर की ओर सजावट के लिए लकड़ी की पत्तियां बनाई जाती हैं। ये देखिए लकड़ी की पत्तियां, ये देखिए इसको पत्ती बोलते हैं। ये देखिए ये पत्तियां जो हैं इसी से जो है ये बनाई जाती है। ओके, सजावट के लिए लकड़ी की पत्तियां बनाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? श्रृंगार कहते हैं। टीजीटी के क्वेश्चन में ये सब भी आता है, और ये भी आ गया था टीजीटी के क्वेश्चन में, किसमें? ये इसका घुड़च ब्रिज किसे कहते हैं। तो तारगहन क्या होता है? तारगहन ये देखिए ये होता है। तारगहन मतलब तार अटे से होता हुआ पुनः ऊपर को जाता है और अटे के पश्चात पास में लगी हुई दूसरी पट्टी के छिद्रों से होकर गुजरता है। ये देखिए इसमें क्या है, इस छेद में से हो करके अंदर से जो आ रहा है, तो ये अंदर से जो आ रहा है इसी को तारगहन कहते हैं। इसी को तारगहन या तारदान कहते हैं। इसमें 4 छिद्र होते हैं। जाहिर सी बात है, जब 4 तार हैं तो 4 ही छिद्र होंगे। 1 2 3 4, है ना। तो 4 छिद्र होते हैं। यह अटे से 2 सेंटीमीटर की ओर ऊपर होती है तार। तानपुरे में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। ये देखिए, ओके, तानपुरे में 4 तार होते हैं। पुरुषों के तानपुरे में प्रथम और अंतिम तार पीतल का होता है और अन्य 2 बीच के तार लोहे के होते हैं। और स्त्रियों के तानपुरे में केवल अंतिम तार पीतल का होता है और 3 तार लोहे के होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में तो पूछना ही पूछना है, कंपल्सरी आना ही आना है। चाहे नेट का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे एनवीएस का हो, नवोदय विद्यालय का हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का हो, सब में आना ही आना है। ये क्वेश्चंस आता ही है, मोस्टली पूछ लेते हैं इसको। तो इसमें 4 तार आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे कि इसमें कहा गया तार के बारे में कि तानपुरे में 4 तार होते हैं। चाहे लेडीज तानपुरा हो, चाहे जेंट्स तानपुरा हो, दोनों में 4 तार ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जेंट्स तानपुरे में क्या डिफरेंस होता है और लेडीज तानपुरे में क्या डिफरेंस होता है? तो इसमें ये होता है कि पुरुषों के तानपुरे में प्रथम और अंतिम तार पीतल का, यानी कि जो जेंट्स तानपुरा होता है उसमें फर्स्ट और लास्ट तार जो होता है वो पीतल का होता है, और बाकी दोनों तार तो लोहे के होते हैं। यानी जेंट्स में फर्स्ट और लास्ट पीतल का, लेडीज में ओनली लास्ट पीतल का, बाकी तीनों लोहे का होता है। बस आप इतना डिफरेंस समझिए। किंतु स्त्रियों के अंतिम तार पीतल का होता है और तार लोहे के होते हैं। अभी और भी चीजें हैं, मैं आपको बता रही हूँ। 1 मिनट। ये देखिए, ये मनका होता है, ये मनका होता है। इससे स्वरों को सूक्ष्म किया जाता है। और ये गोला सा जो बना है ये लौकी का होता है, कद्दू का। जंगल में जो बड़े बड़े जंगली कद्दू पाए जाते हैं, लौकी का बहुत खोखला होता है अंदर से, ये बहुत खोखला होता है, बहुत हल्का होता है,
ऐसा नहीं कि बहुत भारी है उठाने में। ये लौकी या कद्दू का बना होता है, इसके ऊपर से जो है ये की जाती है, पतली पत्तियाँ जो है लकड़ी की पत्तियाँ लगाई जाती है। इसे लंगोट कहते हैं, इसे लंगोट कहते हैं। यहाँ पे तार फंसाया जाता है, हम तार को निकाल करके इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसमें 4 खूंटियाँ होती हैं, ये देखिए 1 2 3 4। 4 खूंटियों का काम क्या होता है कि इसमें तार को नीचे से ला करके यहाँ पे बांधते हैं, फिर इसको ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, स्वर को ऊपर ज़्यादा कम होता रहता है, तो इससे स्वर अपने तानपुरे में मिल जाता है। इसको डांड कहते हैं, ये डंडा टाइप का जो है इसको डांड कहते हैं। इसको अटी कहते हैं, इसको सूत या धागा कहते हैं, इससे स्वरों को सूक्ष्म किया जाता है। ये देखिए, और ये जो है ये अटी होती है, मैंने बता ही दिया था। ये घुड़च होता है, ये जो है लंबी चौड़ी पट्टी के समान होता है। तो मैंने आपको तानपुरे के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जितने संगीत प्रेमी हैं, जो भी म्यूजिक से हैं, वो म्यूजिक से रिलेटेड हैं, जिनको एग्ज़ाम भी देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी। तो आज आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।